उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यूपी पीसीएस और यूपीएससी मेंस 2023 में पेपर 3 में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस टेक में सूचना प्रौद्योगिकी को लेके हम आए हैं और सबका लगभग तैयार होगा, कुछ लोगों का नहीं तैयार है। लेकिन यहाँ पर हम सटीक बातें करेंगे। क्या है 5G, ठीक है, यानी कि 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क यानी कि 5G के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं सीधे। क्या है कि 5G, यहाँ 5वीं जहाँ पे लिखा है वहाँ 5G मैं कहूँगा, आप लोग ध्यान रखना। यानी कि 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क, जिसे आमतौर पर 5G के नाम से जाना जाता है, नवीनतम और सबसे उन्नत वायरलेस तकनीक है जो तेज़ गति, यहाँ पर ध्यान रखना ये शब्द, तेज़ गति, कम विलंबता और बढ़ी हुई क्षमता प्रदान करती है। ये 3 इसकी खूबियाँ हैं। यह संचार कनेक्टिविटी में क्रांति लाने और विभिन्न क्षेत्रों में नवीन अनुप्रयोगों को सक्षम करने के लिए तैयार है। बस इतना परिचय पर्याप्त होगा। ठीक, देखते हैं 5G में सुधार क्या क्या हुए हैं। तो मतलब पीछे से क्या सुधार हुए हैं। तो तेज़ गति हुई है इसकी, ठीक है। 5G 10 GB पर सेकंड मतलब 10 गीगाबाइट पर सेकंड तक की अधिकतम डेटा दर प्रदान कर सकता है, जो 4G LTE से कहीं अधिक तेज़ है, पहली बात। दूसरी बात, कम विलंबता, लो लेटेंसी। 5G में कम विलंबता है, जिसका अर्थ है कि डेटा को अधिक तेज़ी से प्रसारित किया जा सकता है। यह वास्तविक समय गेमिंग और आभासी वास्तविकता जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आप लोग कभी कभी कॉल करो ना, तो आपने हेलो बोला लेकिन आपको ये लगा कि उधर से आंसर देर में आया है, ठीक, यही होती है लेटेंसी। ये जब क्या है और कम हो जाएगी, ठीक, रियल टाइम में आप लोग कुछ कर पाएंगे, ठीक है। अधिक क्षमता, 5G की क्षमता अधिक है, जिसका अर्थ यह है कि अधिक डिवाइस और उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। यह स्मार्ट सिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी क्या था कि जो ये 4G था, ये अगर कई चीज़ें आपस में जोड़ दो एक नेटवर्क से, तो वो क्या करता था, दिक्कत करता था, ठीक, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता ठीक से। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक। अब आइए देखते हैं कि 5G की कार्यप्रणाली क्या है। क्या है 5G 4G LTE की तुलना में भिन्न फ्रिक्वेंसी रेंज का उपयोग करता है। ये क्या है, मतलब देखिए क्या होता था, पहले एक टावर लग गया, इससे बड़ा टावर लगा ना, बहुत बड़ा क्षेत्र कवर हुआ। अब क्या हुआ कि छोटे छोटे कई जो टावर लगा दिए गए इन क्षेत्रों में। इससे क्या हुआ कि भाई फ्रिक्वेंसी रेंज जो ठीक ठाक हो गई इनकी। 5G मिलीमीटर तरंगों का उपयोग करता है। ये एक जो परिवर्तन है, जिनकी आवृत्ति 4G LTE से अधिक होती है, पहली बात। मिलीमीटर तरंगें तेज़ गति और कम विलंबता प्रदान करती हैं, लेकिन उनकी सीमा भी कम होती। वही बात है ना कि ये कई टावर छोटे छोटे क्यों लगाए गए, ये ऐसे ग्रिड बनाए गए। इन ग्रिड में यही बात थी, क्योंकि क्या थी, इनकी सीमा कम थी, लेकिन ये क्या था कि तेज़ गति और कम विलंबता प्रदान करते थे। तो एक टावर बड़े को छोड़ के छोटे छोटे कई लगा दिए गए। समझ में आई बात, ठीक है। आगे देखिए, इसका मतलब है कि 5G नेटवर्क को 4G LTE नेटवर्क की तुलना में अधिक सघनता से तैनात करने की आवश्यकता होगी। वही वाली बात है ना कि पास पास में रखना होगा, ठीक। ये तो होगी कार्यप्रणाली। ये कोई खास बात नहीं है, हमको लिखने होंगे सिर्फ उसके लाभ और इसके गुण। देखिए लाभ में क्या है, तेज़ गति, वही पिछली बात कि भाई तेज़ गति होगा, डेटा त्वरित, सुचारू और स्ट्रीमिंग और बेहतर वास्तविक समय संचार सक्षम होगा, तेज़ गति की बात हो गई। कम विलंबता, ठीक है, बहुत कम विलंबता होगी, ठीक, जिससे जो समय जो लगता था वो कम हो जाएगा। वह स्वायत्त वाहनों, रिमोट सर्जरी, रियल टाइम गेमिंग जैसे अनुप्रयोग और महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जो अच्छे हो जाएंगे। बढ़ी हुई क्षमता, क्षमता क्या है इसकी, ज़्यादा है, क्योंकि हम अब कई जी है, ठीक है, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। स्मार्ट शहर में, स्मार्ट घरों में इनका प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। उन्नत कनेक्टिविटी, 5G अधिक विश्वसनीय और स्थिर कनेक्शन प्रदान करता है, जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों या उच्च यातायात वातावरण में निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब इनकी कनेक्टिविटी बाधित नहीं होगी कि जैसे कहा गया कि अरे भाई ठीक नेटवर्क नहीं आ रहे बैंक में तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात जो हम लोग जानते हैं ना, वो देखते हैं। तो इससे जो ऐसा होने की संभावना कम है। फिर क्या है, नवाचार और आर्थिक विकास। 5G तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती है और ठीक है, व्यवसायों और उद्योगों के लिए एक नए अवसर पैदा करती है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति होती है।
तो हमने देखा क्या लाभ देखा, इसकी कार्यप्रणाली देखी। अब देखते हैं चुनौतियाँ। 5G की चुनौतियाँ क्या हैं? बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं। 5G नेटवर्क के लिए छोटे सेल और फाइबर ऑप्टिकल केबल के सघन नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जो तैनाती और लागत के लिए चुनौती पेश करती हैं। भाई पहले कम में काम चल रहा था, अब छोटे हैं लेकिन कई लगाने पड़ रहे हैं। मतलब एक क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए होगा। दूसरी बात क्या है? स्पेक्ट्रम उपलब्धता। मौजूदा उपयोगकर्ताओं और नियामक सीमाओं के कारण 5G नेटवर्क के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम आवंटित करना एक चुनौती हो सकती है, ये भी एक समस्या है। सुरक्षा संबंधित चिंताएं। भाई जो चीज़ जितनी ज़्यादा तेज़ होती है, फास्ट होती है, उसमें सुरक्षा यानी कि उसमें लूप होल्स होने के संभावनाएं भी होती हैं। देखिए जैसे जैसे 5G अधिक उपकरणों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को जोड़ता है, डेटा उल्लंघन और साइबर हमले जैसे सुरक्षा जोखिम बढ़ जाते हैं। भाई जब सब कुछ आप इंटरनेट से कर देंगे ना, तो समझते हैं ना, सिक्योरिटी की बात आ जाएगी। इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है, विभिन्न 5G नेटवर्क और विभिन्न जो निर्माताओं के उपकरणों के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करना निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी एक बात है। फिर ये नियामक और नीति संबंधी विचार, गोपनीयता, प्रतिस्पर्धा और स्पेक्ट्रम प्रबंधन को संबोधित करने के लिए उचित नियम और नीतियां विकसित करना सरकार और नियामक निकायों के लिए चुनौती है। ठीक, ये बात हमने देख ली। अब देखते हैं 5G का भविष्य क्या होगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। उन्नत कनेक्टिविटी। भाई कनेक्टिविटी अच्छा होगा तो क्या होगा, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध स्ट्रीमिंग, अल्ट्रा लो विलंबता और तेज डाउनलोड तक सक्षम गति हो सकेगी। देखिए भविष्य इसका वही जो हम पीछे इसको गुण बताए। ठीक है, जो IoT में विस्तार कर पाएंगे हम, और जो अच्छे से काम हम कर पाएंगे। ठीक है, जो ऑटोमेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे हम। एज कंप्यूटिंग कर पाएंगे। क्या होता है, 5G एज कंप्यूटिंग की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज स्रोत के करीब होगा, विलंबता कम होगी और महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए वास्तविक समय प्रोसेसिंग सक्षम होगी। उद्योग परिवर्तन। 5G स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, परिवहन और मनोरंजन जैसे उद्योगों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, जिससे स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन और दूरस्थ सर्जरी, स्मार्ट कारखाने व्यापक अनुभवों के लिए नए स्तर सक्षम होंगे। नवाचार और आर्थिक विकास। 5G नवाचार को बढ़ावा देगा। नई सेवाओं, अनुप्रयोगों और व्यवसाय मॉडलों के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, जिससे दुनिया भर में स्टार्टअप, उद्यमियों और उद्योगों के लिए अवसर पैदा होंगे। ठीक है, 5G का अनुप्रयोग देख लीजिए। भाई वही बात है, हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड। 5G तेज़ मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान करेगा, जो उपयोगकर्ताओं को फाइलें डाउनलोड करने, वीडियो स्ट्रीमिंग करने, बहुत तेज़ी से गेम खेलने की अनुमति देगा। वास्तविक समय गेमिंग और आभासी वास्तविकता, मतलब लो लेटेंसी, बिल्कुल लेटेंसी नहीं रह जाएगी। स्मार्ट शहर। 5G का उपयोग करके स्मार्ट शहरों में ट्रैफिक लाइट, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा कैमरे उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर यहाँ पे क्या कई बार कर चुका हूँ कि ये और आसान हो जाएंगे। अतिरिक्त जानकारी की अगर बात कर लें तो मीमो, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, यानी कि एक साथ में कई काम हम कर सकते थे, मतलब जो कर पाएंगे, हालांकि अभी भी करते हैं लेकिन और अच्छे से कर पाएंगे। मतलब मैसेजिंग है, मल्टीमीडिया है, म्यूजिक है, कॉलिंग है, ये सब कर पाएंगे। ठीक है, छोटे सेल। क्या होता है कि सेल यहाँ पे क्या, जो सेल तो छोटे होंगे लेकिन क्या होगी, इनकी जो है क्या क्षमता इनकी अधिक होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 5G में मिलीमीटर वेव, ठीक है, एम वेव आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है। मतलब मिलीमीटर वेव हम पहले आपको बता ही चुके हैं। नेटवर्क स्लाइसिंग एक भौतिक 5G नेटवर्क को कई वर्चुअल नेटवर्क में विभाजित करने की अनुमति देता है, जो प्रदर्शन, सुरक्षा और क्षमता के विभिन्न स्तरों के साथ विविध सेवा आवश्यकताओं को पूरा करता है। अति न्यूनतम विलंबता, ये आपको पहले बता ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 5G के बारे में जो भी आएगा आप कर लेंगे अच्छे से, अगर ये देख के जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।